बच्चों एनसीईआरटी पैराग्राफ वाइज समरी का आज थर्ड डे, बिल्कुल एनसीईआरटी पैराग्राफ वाइज समरी बता रहे हैं हम लोग। याद रहे कि लास्ट में प्रैक्टिस सेट भी है। आज डे थर्ड में हम इसको देखते हैं बेटा लोग। ये एनसीईआरटी का पैरा बिल्कुल लिया गया, एनसीईआरटी से ही लिया गया बेटा लोग, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन को हम लोग पढ़ रहे हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी से लिया गया पैरा है। सुनो, इसमें बात करते हैं कि IUCN 2004 के मुताबिक पूरी दुनिया में स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन से ज्यादा स्पीसीज है। हाँ, लेकिन पूरा स्पीसीज कितना है ये कोई कैसे जान सकता है? आप बताओ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जंगलों में आप ढूंढोगे स्पीसीज कितना है, तो कैसे पता लगाएं कि दुनिया में कितनी स्पीसीज है? सबसे अच्छी एस्टिमेशन जो है ना रॉबर्ट मैक की है। लास्ट में पढ़ोगे 7 मिलियन स्पीसीज, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ 7 मिलियन स्पीसीज है। आखिर कैसे इस बात का पता लगा कि कितनी स्पीसीज है? देखो, एक लाइन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा, अब इस पे ध्यान नहीं दिए होंगे, अगर ध्यान दिए होंगे तो सुने। ये लिखा हुआ है कि जो स्पीसीज है ना, देखो यूरोपियन कंट्री ना पहले से बहुत डेवलप थे, तो यूरोपियन कंट्री में इस लाइन को देखो कि स्पीसीज इन वेराइटीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट रीजन। जो टेम्परेट रीजन है ना, यूरोपियन कंट्री के मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज टेम्परेट रीजन में आते, तो वो डेवलप थे, तो उन लोगों ने ज्यादा स्पीसीज को अपने यहाँ फाइंड आउट कर लिया था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के कंपैरिजन में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आमतौर पे स्पीसीज डिस्कवर ही नहीं हुई थी ज्यादा। तो फिर कैसे पता किया? देखो कैसे किया बच्चे लोग, क्या किया कि सबसे ज्यादा स्टडी कौन है? इंसेक्ट है, सबसे ज्यादा स्पीसीज भी इंसेक्ट ही है। तो अब इंसेक्ट को टेम्परेट रीजन में पढ़ा गया, स्टडी किया गया एक पार्टिकुलर रीजन में, हाँ, और उसके बाद टेम्परेट रीजन में भी पढ़ा गया, दोनों की रेशियो निकाल ली गई। मान लो 1200 स्पीसीज डाइवर्सिटी है एक टेम्परेट रीजन पे, हाँ, और उतने ही रीजन में ट्रॉपिकल में 3600 है, यानी रेशियो कितना हो गया? 1:3। सेम रेशियो बाकी प्लांट एनिमल पे अप्लाई किया गया, और इस तरह एक एस्टिमेशन निकाल दिया गया कि ट्रॉपिकल रीजन में कितनी स्पीसीज डाइवर्सिटी है, और इस तरह पूरी दुनिया की डाइवर्सिटी का एस्टिमेशन निकाल लिया गया। ठीक है बेटा, रॉबर्ट मैक के मुताबिक 7 मिलियन स्पीसीज है, सबसे अच्छा इसको माना जाता है। अच्छा, कुछ इकोलॉजिस्ट मानते हैं कि भाई यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखा है कि 20 to 50 मिलियन स्पीसीज है। ये कैसे मानते हैं, इसको समझाए कभी? एक साइंस इकोलॉजिस्ट से बड़ी मशहूर कहा होता है, उन्होंने ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन के एक पेड़ पे 1200 इंसेक्ट को देखा, 1200, और क्या पाया कि 1200 में 163 स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन है, डिफरेंट है। सेम रेस, अच्छा वो प्लांट्स पूरी दुनिया में 5000 है, तो मल्टीप्लाई किए तो 8 मिलियन के करीब करीब स्पीसीज निकल गए। तो इस तरह क्या होता है बेटा कि स्पीसीज शायद 50,000 थे मेरे ख्याल से, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 163 इंटू 50,000, जितना भी कीजिएगा, मतलब 7-8 मिलियन डाइवर्सिटी निकल गई थी। तो इसीलिए अंदाजा लगाया जाता है कि 20 to 50 मिलियन डाइवर्सिटी हो सकती है। ठीक है बेटा, और इसके बाद अब लास्ट में अगर आपने इस पैरा को समझ लिया तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें बेटा। ये मेरा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले ले और इस क्वेश्चन को सोल्व करें। अगर आपसे ये पूरा हो जा रहा है, समझ लीजिए आपने इस पैरा को समझ लिया। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, सोल्व करें, जो समझ नहीं मुझसे पूछे। पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे पैरा वाइज। जय हिंद।